हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इंडस्ट्रीज़, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिनमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट रीडिंग जो थी वो करी थी। तो आज हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आगे सब पार्ट्स पूछे हुए हैं, टोटल 5 हैं। क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपको पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से आप लोग क्या समझते हैं। सेकंड है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, यानी कि एक इंडस्ट्री को किस जगह पे लोकेट किया जाना चाहिए, सेटअप किया जाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से मेन फैक्टर्स जो हैं वो एसेंशियल है उनके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वो क्या है, कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है, और उसको क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है वो भी बताना है। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मुंबई के अंदर है, वो मुंबई के अंदर थी, वो इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, उसके पीछे क्या कारण था। फिफ्थ जो है बताना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बेंगलुरु और कैलिफोर्निया के अंदर, यानी कि कैलिफोर्निया के अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और बेंगलुरु के अंदर भी है। तो दोनों जगहों पे जो ये दो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री एक ही है, दो अलग अलग जगहों पे है, तो दोनों में क्या जो है वो सिमिलैरिटी है वो हमने बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टर्म इंडस्ट्री के बारे में बताना था। तो इंडस्ट्री जो है वो रेफर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से जिसमें आपकी प्रोडक्शन आ जाती है गुड्स की, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गया। मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन आ गई, जैसे कि कोल को माइनिंग इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आ गई, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री हमें क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स ये इन सब चीज़ों से ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इट मीन्स ये किसी ना किसी तरीके से रिलेट करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ठीक है, तो इसी को इंडस्ट्री बोला गया है। सेकंड क्या था, कौन कौन से मेन फैक्टर्स जो हैं वो एसेंशियल है एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। तो वो है आपकी कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, लैंड कैसी है, पानी अवेलेबल है कि नहीं, लेबर मिलेगी कि नहीं, पावर है वहाँ पे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जो भी सामान बनेगा उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पे तो पहुँचाना है, मार्केट वहाँ पास है कि नहीं, सामान बना है, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब मार्केट होगी 200 किलोमीटर की दूरी पे, तो फिर वो तो नुकसान ही होगा, इसलिए देखना है कि मार्केट भी पास होनी चाहिए ताकि हम उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कौन सी इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन बोला गया है और क्यों बोला गया है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना, इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पास टूल्स हैं, ठीक है, औजार हों, मशीनरीज हों, इक्विपमेंट्स हों, एक मटेरियल हो कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है, मतलब ये सब चीज़ें एक्सेट्रा, वो सारी की सारी आयरन से बनी होती है या आयरन के अलॉय से बनी होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन भी बोला जाता है, मॉडर्न इंडस्ट्री और बैकबोन भी बोला जाता है। और साथ ही साथ में ये सभी इन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कोई भी काम करना होगा, इवन आपका सेफ्टी पिन से लेके आपके ऑटोमोबाइल्स तक कोई भी चीज़ जो बनाई होगी उसमें आपका आयरन और आयरन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसका यूज़ होता ही होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडेड इन मुंबई, मुंबई के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपैंड क्यों कर रही थी। तो उसके पीछे कुछ कारण थे, वो क्या था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो मुंबई के अंदर तेज़ी से बढ़ रही थी स्टार्टिंग में। ठीक है, जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई ना, एस्टैब्लिश हुई, मुंबई के अंदर हुई, तो वहाँ पे उसका एक्सपैंड करने के पीछे कारण क्या था, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी ना वो फेवरेबल थी, जैसे वहाँ का वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट था। उसके बाद पोर्ट जो था, पोर्ट जो है ये क्या होते हैं, बंदरगाह, जहाँ पे आपकी शिप्स को क्या किया जाता है, रोका जाता है, लेकिन वहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, कोई सामान बाहर से आ रहा है, किसी सामान को बाहर भेजा जा रहा है, तो वो पोर्ट्स के थ्रू होता था, बंदरगाहों के थ्रू होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या रहा, क्लाइमेट की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल थी। दूसरा पोर्ट जो था वो पास में था, जो क्या कर रहा था, मशीनरी को इंपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था, मतलब ईजिली इंपोर्ट हो जाती थी। रॉ मटेरियल जो था वो ईजिली अवेलेबल था, और साथ ही साथ में लेबर जो थी वो स्किल्ड थी। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं मुंबई के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रैपिडली एक्सपैंड करने में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ का मतलब समानताएं, क्या क्या समानताएं हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बेंगलोर और कैलिफोर्निया को लेके। तो सिमिलैरिटीज़ आ गई आपकी, फॉलोइंग और सिमिलैरिटीज़ जो हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले देख लीजिए क्या है।
हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स। बैंगलोर और कैलिफोर्निया के अंदर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हाई क्वालिटी के दिखेंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स जो हैं इन्हीं दो जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये एक समानता है। दूसरा क्या है, स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स आपको मिल जाएंगे, मेजर मार्केट्स पास में है। उसके बाद वेल डेवलप्ड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत अच्छा है। उसके बाद प्लीजेंट और क्लीन सराउंडिंग्स है। ये कुछ क्या है वहाँ के, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या हैं दोनों की, बेंगलुरु इंडस्ट्री के और कैलिफोर्निया इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है, तो वो है आपकी कैलिफोर्निया में। लेकिन अगर यहाँ पूछा होता ना सिलिकॉन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, तो प्लेट्यू में आपका आ जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नाउन एज सनराइज इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था सनराइज इंडस्ट्री इज आल्सो नाउन एज इमर्जिंग इंडस्ट्री, जो कि अभी अभी इमर्ज हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं। वो है आपकी आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो वो है ज्यूट। नाइलन और एक्रिलिक जो है ना, ये आपके केमिकल बेस्ड है। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इनके बारे में हमने बताना है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है, इनके बारे में हमने बताना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो का मतलब ही लैंड होता है, ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड जो भी होगा। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम एनिमल और प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट में क्या आ गया आपके पास, क्रॉप्स आ गई। एनिमल में आपके पास स्किन आ गई एनिमल्स की, जिससे आप लेदर के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। प्लांट के आप जैसे वेजिटेबल ऑयल बना दिया आपने, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग कर ली। उसके बाद एग्जांपल जो है वो रॉ मटेरियल यूज़, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्या है, एनिमल स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन आ गया, क्रॉप्स आ गया। उसके बाद एग्जांपल आ गई किसकी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, लेदर इंडस्ट्री आ गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें हम मिनरल ओर्स का यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल होगी इसमें आयरन और लाइमस्टोन, जिप्सियम, सिलिका, कोल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा इंडस्ट्रीज, एग्जांपल आ जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, वो आ जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है ये कौन ऑपरेट करता है और उसका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है। एग्जांपल आ गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सेट्रा। दूसरा आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है ये ऑपरेट की जाती है और इसके मालिक कौन होते हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के द्वारा ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो रन की जाती है। एग्जांपल आ गई इसकी टाटा इंडस्ट्री, मारुति उद्योग लिमिटेड एक्सेट्रा, ओके। फिर आता है आपको गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको देखिए यहाँ पे आपको ये स्पेस प्रोवाइड की गई है, इन स्पेस को आपने फिल करना है फॉलोइंग चीज़ों को बता के। जैसे रॉ मटेरियल्स में आपके पास कॉटन रॉ मटेरियल है और स्टील का रॉ मटेरियल आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट आपके पास कौन से होंगे, जैसे शर्ट बन के आ गई आपके पास, सेफ्टी पिन बन के आ गया स्टील का। टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आपके पास बैंकिंग आ जाएगी और ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपकी डेयरी इंडस्ट्री आ जाएगी और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें आपकी पॉटरी इंडस्ट्री, जिसमें आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बास्केट वेविंग इंडस्ट्री, जिसमें आप टोकरियाँ बनाते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी आपकी, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है नॉट इंडस्ट्री, तो ये आपकी on the basis of ownership on the basis of ownership industries can be classified into private सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में आपके पास अमूल मिल्क लिमिटेड और गोपाल डायरी आ जाएगा। तो ये था आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसको अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।